सभी को जय यीशु। आप सबके अंदर विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। आपको भी प्रणाम। कैसे आप लोग? आनंदित? सप्ताह आशीषों से भरा गया। उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन उतार चढ़ाव का सामना करना है। आमीन। अब जो विषय हम सीखने जा रहे हैं, इसमें प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु ये विषय हम सीख सकें, हमारी समझ में आए, ताकि हमारे जीवन के अंदर जो भी उतार चढ़ाव अगर आए तो उसको हम समझ सकें और उसमें हम चल सकें। हालेलुया, है ना। देखिए, बहुत सारी जीवन के अंदर चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों के अंदर लोग शुरुआत तो बहुत करते हैं। आपने देखा, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत करते हैं, है ना, और बीच में अटक जाते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते, है ना। होता है ना। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत करना आसान होता है और उसे कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और वैसे भी जब लोगों के जीवन में समस्याएं आती हैं, मुश्किल आती है, परेशानियां होती हैं, तो प्रभु के साथ लोग शुरुआत तो कर लेते हैं, है ना, क्योंकि वो समय समस्या होती है, मुश्किल होती है, दिक्कत होती है। उस दिक्कतों के कारण वो क्या करते हैं? शुरुआत कर लेते हैं, हाँ प्रभु के साथ चलना है। लेकिन वो किस प्रकार चलते हैं, कैसे उनका जीवन होता है, हम इस बात पर थोड़ा ध्यान देंगे। आज हम वचन के द्वारा देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस की किताब 4:7, 2 तीमुथी 4:7, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रक्षा की है। हालेलुया। परमेश्वर का सेवक इसके अंदर बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रक्षा की है। हालेलुया। इसमें 5 बातें कहते हैं। पहला, कुश्ती लड़ चुका, दूसरा दौड़, तीसरी पूरी करना, और चौथा विश्वास, और 5वीं रक्षा करना। हालेलुया, है ना। शुरुआत सभी करते हैं अपनी अपनी समस्या के समय, लेकिन बहुत लोग अपनी स्थितियों के कारण या निराशा के कारण रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते हम परेशानी कष्ट में पड़ें, परमेश्वर चाहते हैं हम कष्ट में भी अपने लक्ष्य को पाएं। प्रभु ये चाहते हैं कि हैं, लेकिन इसके लिए पौलुस हमें एक वचन के द्वारा सिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वचन के द्वारा हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हमें अपने लक्ष्य और प्रभु के साथ बने रहने के लिए अपना उदाहरण वो हमें दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने के लिए वो हमें स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हालेलुया। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने दौड़ पूरी की है, मैं विश्वास में स्थिर रहा हूं, मैंने रक्षा की है। हालेलुया। तो वो अपना उदाहरण दे रहे हैं कि ये 5 बातें हमें भी अपनी इस जीवन यात्रा को, परमेश्वर के साथ जो हमारी जर्नी है, इस जर्नी को पूरा करने में इन 5 बातों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन पर ध्यान देना जरूरी है। आमीन, है ना। और हम देख रहे हैं कि दूसरा तीमुथियुस 4:7 में कुश्ती लड़ना हमें सिखाना चाहते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों के साथ लड़ने वाला हमें होना है। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं अपनी कुश्ती अच्छी लड़ चुका हूं। तो ये चीज हमें सिखाती है कि उनके सामने भी परिस्थितियां आई होंगी ना। वो किसी इंसान के साथ तो अखाड़े में जाके कुश्ती नहीं लड़ रहे थे, हैं? वो परिस्थितियों के साथ कुश्ती लड़ रहे थे, समस्याओं के साथ कुश्ती लड़ रहे थे, दिक्कतों के साथ, कमी घटी के साथ, अपने विरोधियों की बातों के साथ, नफरत के साथ, गुस्से के साथ, जलन के साथ, बहुत सारे लोगों के उनके ऊपर इल्जाम डालते होंगे, उन इल्जामों के साथ, इन सारी चीजों के साथ वो क्या लड़ रहे थे? कुश्ती। वो कहते हैं मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हालेलुया। अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। कुश्ती लड़ना ये हमें सिखाना चाहते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों के साथ लड़ने वाले बनना होगा। ये कोई किसी मनुष्य को जीतने की बात नहीं है, यहां खुद को जीतने के लिए बता रहे हैं। आमीन। यहां पे किससे लड़ने के लिए बता रहे हैं? लोगों से लड़ने के लिए नहीं बता रहे हैं, ये स्वयं से लड़ने के लिए बता रहे हैं। दूसरों से लड़ना आसान हो सकता है, लेकिन खुद से लड़ना ये एक मुश्किल काम है। ये लड़ाई हमारी आदतों की हो सकती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है माँ जी? ये लड़ाई किससे हो सकती है? हमारी आदतों से। हमारी दूसरों से लड़ना तो एक बार को आसान हो जाता है कि दूसरों से हाथापाई करके लड़ लेंगे, मुंह जबानी तौर पर लड़ लेंगे, लेकिन स्वयं से लड़ना, अपनी आदतों से लड़ना, अपने विचारों से लड़ना, अपनी सोच से लड़ना, अपने तौर तरीकों से लड़ना, यह कठिन काम है। हालेलुया। पौलुस यही कह रहे हैं कि मैं लड़ चुका हूं,
और वो हमें बताना चाह रहे हैं कि अगर परमेश्वर के साथ तुम्हें चलना है तो तुम्हें भी मेरे समान लड़ना सीखना चाहिए। तभी तो परमेश्वर के साथ जो तुम्हारी जर्नी है, परमेश्वर के साथ जो तुम्हारी यात्रा है, उस पर तुम चल पाओगे। हालेलुया। हम देखेंगे वचन के द्वारा, देखेंगे 2 तीमुथी 2:5, 2 तीमुथियुस 2:5, और अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। क्या कह रहे हैं? अगर अखाड़े में यानी कि जो लड़ने वाला जो होता है, अगर विधि यानी कि नियम, विधि मतलब नियम और तरीका, उस तरीके के साथ अगर न लड़े तो वो मुकुट नहीं पाता, यानी कि इनाम वो व्यक्ति नहीं पाता, क्योंकि वो लड़ तो रहा है लेकिन सही ढंग से नहीं लड़ रहा है, नियम से नहीं लड़ रहा है, विधि के अनुसार नहीं लड़ रहा है, इसलिए वो मुकुट नहीं पाता, इनाम नहीं पाता वो व्यक्ति। हालेलुया। ये वचन हमें दिखाता है खुद से लड़ने के लिए विधि का होना जरूरी है। किस चीज का? विधि का होना जरूरी है। नियम हम देख सकते हैं, कई लोग होते हैं कि जिनके जीवन में कोई नियम नहीं होता और वो खुद से लड़ने की जगह दूसरों से लड़ रहे होते। हालेलुया। कई लोगों को हम देखते हैं जिनके खुद के जीवन में कोई नियम नहीं होता, खुद से लड़ने की जगह, खुद की आदतों से लड़ने की जगह दूसरों की आदतों से लड़ रहे होते हैं, दूसरों से लड़ रहे होते हैं, झगड़ा कर रहे होते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुद के जीवन में कोई नियम नहीं है, खुद के जीवन में कोई विधि नहीं है, कैसे उनको अपने जीवन से अपने आप को लड़के अपने आप को लेके आगे चलना है। खुद के जीवन में कोई नियम नहीं है, इसलिए दूसरों से लड़ रहे हैं। जबानी तौर पर, दिमागी तौर पर, शारीरिक तौर पर, विचारों के तौर पर सिर्फ दूसरों से लड़ रहे हैं। हालेलुया। और नियम नहीं होता और वो खुद से लड़ने की जगह दूसरों से लड़ रहे होते हैं, दूसरों की ही गलतियां तलाशते नजर आते हैं और उनका गुस्सा लोगों पर पड़ता है और लोगों के प्रति नकारात्मक सोच उनकी बनी रहती है। ये एक दुख की बात है। और कभी खुद की गलतियों से वो नहीं लड़ पाते। हालेलुया। कभी खुद की गलतियों से, खुद की कमियों से वो लोग क्या नहीं कर पाते? कभी लड़ नहीं पाते। क्योंकि दूसरों से लड़ना आसान है, खुद से लड़ना मुश्किल है, बहुत कठिन है। और यहां पे पौलुस यही कहते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। वो कहते हैं कि तुम क्या करो? अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े। और वैसे ही आपका ये जीवन रूपी एक अखाड़ा मतलब एक लड़ने का ग्राउंड जहां पर फाइटिंग होती है। ये संसार क्या है? एक अखाड़ा है। आपका जीवन क्या है? एक अखाड़ा है। इसके अंदर आपको लड़ना है। बाहर वालों से बाद में लड़ोगे, घर वालों से बाद में लड़ोगे, सबसे पहले आपको खुद से लड़ना है, अपनी आदतों से लड़ना है, अपने जीवन से लड़ना है, अपने विचारों से लड़ना है, अपनी सोच से लड़ना है। सबसे पहले जब आप अपने आप को लड़के, जब तक आप लड़ोगे नहीं, जीतोगे नहीं, तब तक आप हारा हुआ ही जीवन जियोगे। हम सब अगर हम खुद से नहीं लड़ पा रहे हैं, दूसरों से लड़ रहे हैं, तो दूसरों से लड़ने वाला ज्यादातर हारा हुआ जीवन ही जीता है। और आप हमेशा ध्यान रखना ना कि दूसरों पे जो गुस्सा करता है, दूसरे जो लड़ रहा होता है ना, वो सबसे ज्यादा कमजोर इंसान होता है। दूसरों पे दोष लगाने वाला सबसे कमजोर इंसान होता है। दूसरों की टांगे खींचकर नीचे गिराने वाला सबसे कमजोर इंसान होता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं इस तक तो पहुंच नहीं सकता, मैं इसको गिराऊंगा, क्योंकि इस तक तो मैं पहुंच नहीं सकता, इसलिए इसको मैं गिराऊंगा, इसको मैं परेशान करूंगा, इसको मैं दिक्कत दूंगा, इसको मैं तकलीफ दूंगा, इसको मैं जो बुरा कर सकता हूं इस व्यक्ति के लिए मैं करूंगा। क्यों? इस जैसे तो मैं बन नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं बन पाऊंगा? क्योंकि अपने आप से मैं लड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए इस जैसा मैं बन नहीं पाऊंगा। इस जैसे जब मैं बन नहीं पाऊंगा तो मैं एक ही रास्ता बनता है, इसको गिराऊं कैसे, सामने वाले को सताऊं कैसे दुख दूं, कैसे धोखा दूं, कैसे चोट पहुंचाऊं, वो कैसे मैं डिस्टर्ब करूं। हालेलुया। क्यों ऐसा व्यक्ति लोग क्यों कर रहे हैं? जब खुद से नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अपनी आदतों से, अपने जीवन से, अपनी तौर तरीके से नहीं लड़ पा रहे हो, इसलिए दूसरों के लिए कर रहे हैं इस सारी गलत चीजें। हालेलुया। खुद की गलतियों से नहीं लड़ पाते, उनसे बाहर नहीं आ पाते, और जो मुकुट के रूप में उनको मिला होता है उसे संभाल नहीं पाते। यहां खुद पर ध्यान देना है। और जो परमेश्वर ने मुकुट के रूप में यानी कि इनाम के रूप में उनके अच्छाई के लिए उनको कुछ दिया होता है, हालेलुया, जो अच्छाई के लिए परमेश्वर ने उनको मुकुट के रूप में उनको दिया होता है, उस अच्छाई को भी वो संभाल नहीं पाते। हालेलुया। और यहां खुद पर ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, दौड़।
हालेलुया। सेकंड पॉइंट क्या देख रहे हैं हम? दौड़। हमें देखना है हम किस प्रकार दौड़ रहे हैं और किस तरफ दौड़ रहे हैं और कहां दौड़ रहे हैं। हालेलुया। हमें देखना है हम किस प्रकार दौड़ रहे हैं, किस तरफ दौड़ रहे हैं और कहां दौड़ रहे हैं। वचन के द्वारा देखेंगे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय में 17 वचन, फर्स्ट तीमुथी 6:17, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें। क्या बोल रहे हैं? वो कहता है इस संसार के धनवानों को क्या कर? आज्ञा दे कि वह चंचल धन पर आशा ना रखें। अभिमानी तो ना ही हो, लेकिन चंचल धन पर क्या ना रखें? आशा ना रखें। और ध्यान देना है जहां हमारी आशा होती है उसी की ओर हम दौड़ते हैं, और ये दौड़ चंचलता और स्थिरता के बीच है। समझ में आ रहा है कि जहां हमारी आशा बंधी होती है उसी ओर हम दौड़ते हैं, और ये दौड़ किस में है? हालेलुया। और ये आशा और स्थिरता, चंचलता और स्थिरता के बीच में दौड़ है। चंचलता आपको भगा रही है, स्थिरता परमेश्वर में स्थिर कर रही है। हालेलुया। पैसा धन कमाना अच्छा है, धन चंचल है, प्रभु स्थिर है। हालेलुया। धन क्या है? चंचल है, और प्रभु क्या है? स्थिर है। और एक तरीके से कहा जाए कि धन चंचल, हम कहते हैं धन चंचल है, असल में धन तो कुछ भी नहीं करता, धन तो स्थिर है, लेकिन उसको देखकर लोग चंचल होते, व्यक्ति चंचल होता है, हृदय मन चंचल होता है। हालेलुया। अगर हम इस 100 रुपए के नोट को हम देखें, है ना, और इससे हम कहेंगे ये अच्छा है या बुरा है, ये ना अच्छा है ना बुरा है। इससे आप बुरी चीज जहर भी खरीदा जा सकता है, लिया जा सकता है, इसे देके, और इससे किसी की मदद भी की जा सकती है ना, और या इसको लालच करके छुपा के भी रखा जा सकता है। यह हमारे ऊपर है, हम स्थिर हैं या चंचल हैं, यह हमारे ऊपर है। पैसा, हम कहते हैं कि धन चंचल होता है, चला जाता है, लेकिन असल में धन चंचल है, व्यक्ति स्वयं चंचल है, धन के पीछे भाग रहा है। और ध्यान रखना है कि प्रभु स्थिर है। अगर हम प्रभु में स्थिर हो गए तो आप ध्यान रख लीजिए, धन भी आपके पास स्थिर हो जाएगा। आमीन। पैसा धन कमाना अच्छा है, सभी को चाहिए होता है, लेकिन अगर इस पर हमारा मन चंचल हो जाए तो व्यक्ति का पूरा चरित्र ही चंचल हो जाता है। अगर धन के ऊपर व्यक्ति का मन चंचल हो जाए तो उसका पूरा का पूरा चरित्र ही चंचल हो जाता है, और उसकी दौड़ सब प्रकार की बुराई की ओर होनी शुरू हो जाती है। समय रहते यदि हम अपनी दौड़ को देख लें तो बच सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें आईना दिखाते हैं, अपने वचन के द्वारा हमें एक आईना दिखाते हैं, हमारा चेहरा हमें दिखाते हैं कि तुम कौन सी दौड़ रहे हो, देखो। हालेलुया। और ये बात ध्यान रखना है, अगर एक बार धन के ऊपर में व्यक्ति का मन चंचल हुआ ना तो उसका पूरा का पूरा चरित्र चंचल हो जाता है। वो किसी भी हद तक वो व्यक्ति धन के लिए, पैसे के लिए जा सकता है, कर सकता है। ज्यादातर लोग झूठ काहे के लिए बोल रहे हैं? पैसे के लिए बोल रहे होते हैं ना, लग्जरी उनको चाहिए होती है, इसके लिए धोखा दे रहे होते हैं ना दूसरे को। हालेलुया। मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि किसी के बहुत अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़े थे, लेकिन उनको लगा भाई कोई और व्यक्ति उनको मिला, तो उनको लगा भाई उसके साथ फ्यूचर उनका क्या हो जाएगा, ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पैसे वाला है। तो उस सही व्यक्ति को छोड़ के उस अपने धन के चंचलता के, लग्जरी के चक्कर में, उन बातों के चक्कर में मन चंचल करके उस व्यक्ति के पास चले गए। थोड़े दिनों बाद उसके साथ भी बराबर नहीं चला, उसने भी लात मार दी।
हालेलुया। इसे कहते हैं आधी मिले ना पूरी पाए, है ना, आधी मिले ना पूरी पाए। हालेलुया। और किस कारण हो रहा है ये? चंचलता। और काय की चंचलता? ऐश्वर्य की चंचलता। धन, पैसा, वैभव। जब मेरे पास पैसा होगा सब मेरे सामने झुकेंगे, सब मेरे कदमों में गिर जाएंगे। ये इंसान की सबसे बड़ी भूल है कि पैसा उसके पास होगा, सब उसके चरणों में झुक जाएंगे, सब उसके पैरों में गिर जाएंगे। ये व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उनके पास सुकून नहीं है, नींद नहीं है। भोजन बहुत अच्छा है लेकिन खाने लायक नहीं है। क्यों? उन्होंने पूरा जीवन अपना दौड़ दौड़ के धन की चंचलता के पीछे अपना जीवन गुजार दिया, और जब उसका उपभोग करने का समय आया, जब उसको उपयोग करने का समय आया, उस वक्त तक वो इस लायक ही नहीं बचे कि उसका उपयोग कर सके। हालेलुया, है ना। चंचल, और व्यक्ति का पूरा चरित्र ही जब चंचल हो गया है, वो, और चंचल व्यक्ति कभी स्थिर नहीं रहता। वो सिर्फ एक रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते को छोड़ के तीसरे रास्ते को नापता है, भागता है, दौड़ता रहता है। चंचल व्यक्ति कभी ठहरता नहीं, दौड़ता रहता है, क्योंकि वो अंदर से चंचल है, ना प्रभु में स्थिर। प्रभु के साथ वो सिर्फ एक आशा लगाए रहता है, एक बातों को लगाए रहता है कि मुझे परमेश्वर से क्या मिलेगा। हालेलुया। आज लोग कलीसियाओं को छोड़ छोड़ के, हालेलुया, लोग कलीसियाओं को छोड़ छोड़ के अलग अलग कलीसियाओं में अलग अलग लोगों के पास क्यों भाग रहे होते हैं? कि उस कलीसिया का यीशु ज्यादा पावरफुल है, इस कलीसिया का यीशु कम पावरफुल है, उस कलीसिया का पास्टर कम पावरफुल है, उस कलीसिया का पास्टर ज्यादा पावरफुल है। अरे मैं कहता हूं कोई पावरफुल नहीं है, एक ही पावरफुल है, जिसका नाम है परमपिता परमात्मा यीशु। वही पावरफुल है, और जगह जगह घूमकर कुछ नहीं होगा। हालेलुया। पावरफुल यीशु को ढूंढते फिर रहे हैं लोग जगह जगह। जहां भीड़ ज्यादा आ रही है, लगता है ज्यादा, वहां पर ज्यादा पावरफुल वाला यीशु वहां पर रहता है। दूसरी जगह जहां पे लोग कम है, वहां पर कमजोर यीशु है, वहां कम काम करता है यीशु। हालेलुया। और इस तरीके से वो लोग कलीसियाएं बदल रहे होते हैं। कलीसिया छोड़ के एक के पास एक पास्टर को बदल, दूसरे कलीसिया को छोड़ तीसरे के पास तीसरे को छोड़, चौथे के पास चौथे को छोड़, पांचवें के पास, और उनका मन चंचल इतना होता है, दौड़ते ही रह जाते हैं खाली। और जो परमेश्वर का मुकुट जो होता है, जो उनकी परमेश्वर की कृपा का जो मुकुट होता है, परमेश्वर की आशीषों का जो मुकुट होता है, उसका अनुभव ही नहीं ले पाते वो। हालेलुया। याद रखना है, वापस इस बात को सुन लिए, व्यक्ति का पूरा चरित्र ही चंचल हो जाता है। जब उसका हृदय मन धन के ऊपर चंचल हो जाता है, तो सब प्रकार की बुराई की ओर वो होना शुरू हो जाती हैं। समय रहते ही यदि हम दौड़ को देख लें तो हम बच सकते हैं। हम देख लें कि हम किस तरफ दौड़ रहे हैं। हालेलुया। वरना ये चंचलता की दौड़ प्रभु के जीवन से बहुत दूर ले जाएगी। हो सकता है इतनी दूर ले जाए कि लौटने का रास्ता भी ना मिले। हेलो, समय रहते हम किस तरफ दौड़ रहे हैं हमें देख लेना जरूरी है, वरना ये दौड़, चंचलता की दौड़, कई बार दौड़ाते दौड़ाते इतनी दूर ले जाएगी कि लौटना भी रास्ता नहीं मिलेगा। हालेलुया, है ना। इतनी दूर लौटने का भी रास्ता ना मिले, या दौड़ते दौड़ते इतने थक जाएं कि लौट ना सके। हालेलुया। क्या हो जाए? इतनी दूर निकल जाए दौड़ते दौड़ते कि इतने थक जाएं कि प्रभु के पास लौटने की ताकत ही ना बचे। कई लोगों की इच्छा होती है आसमान में उड़ने की। क्या बोलते हैं? आसमान में उड़ना है। मैं कहता हूं आसमान में कितना भी ऊंचा उड़ लो, दाना चुगने के लिए जमीन पर ही आना पड़ेगा। लेकिन इतने ऊंचे मत उड़ जाना, इतने ऊंचे मत उड़ जाना
कि पर थक जाएं, उतर ना पाओ और सीधे नीचे आकर गिरो, और नीचे गिरकर बचता नहीं है कुछ भी। हालेलुया। पानी पीने, दाना चुगने जमीन पर ही आना पड़ेगा। इसलिए आसमान पे उड़े तो जमीन को समझना ही बंद कर दिया, जमीन है ही नहीं कुछ, हम तो आसमान के पंछी हैं, आजादी से उड़ने वाले। ये चंचलता कहां ले जाएगी अंदाजा नहीं है। हालेलुया। स्वयं पर ध्यान देना है, प्रभु का समय प्रभु को दें। हालेलुया। ध्यान रखिए, तीसरा पॉइंट, पूरा कर लिया है। क्या बोला उसने? मैंने पूरे करना, मैंने अपनी दौड़ क्या कर ली? पूरी कर ली। तो हमें ही देखना पूरा करना। हालेलुया। किसी बात को हम पूरा तभी कर सकते हैं जब हम चलेंगे उस परमेश्वर के साथ। रुक जाना हमें पूरा नहीं करने देगा। अगर कोई भी काम हम पूरा करना चाहते हैं तो उसको पूरा करने के लिए हमें चलना पड़ेगा ना, लगातार करना पड़ेगा ना। हाँ या ना? बोलो बोलो। करना, लगातार चलना। अगर किसी रास्ते को हमें पूरा तय करना है तो हमें पूरा चलना पड़ेगा ना। कोई काम को हमने हाथ में लिया, उसको लगातार करना पड़ेगा ना, तभी वो काम पूरा होगा। हाँ या ना? और अगर हम बीच में रुक गए तो वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। हो पाएगा? अगर घर से निकले स्कूल जाने के लिए, है ना, और बैठ गए जाके पार्क में, स्कूल पूरा होगा? पहुंचने का रास्ता पूरा होगा? हालेलुया। एक व्यक्ति को भेजा किसी काम से साइकिल लेके, ये काम से जाओ, तो उसने साइकिल खड़ी की, कोई नई पिक्चर लगी थी तो उसका पोस्टर देखने के लिए खड़ा हो गया ऐसे करके, है ना। बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, सारे पोस्टर देख रहे थे, सारे एक्टरों के पोस्टर, है ना। जाना कहीं और था, देख रहा था पोस्टर, और पीछे से कोई साइकिल ही ले गया। पीछे से कोई साइकिल ही ले गया और वो क्या कर रहा था? पोस्टर देखता रह गया। जब व्यक्ति रुक जाता है ना, जब व्यक्ति रुक जाता है, जो परमेश्वर ने उसको रास्ते में तय करने के लिए जो चीजें उसके जीवन में दी होती हैं, वो चीजें भी शत्रु चुरा कर ले जाता है उसके पीछे से। हालेलुया। पहले उसको क्या करना था? जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम पूरा करना था। अगर रुका भी था तो साइकिल को पकड़े पकड़े ही देख लेना था। परमेश्वर ने जो दिया है उन बातों को पकड़े पकड़े ही अपना देख के निकल जाओ आगे तो अच्छा है। परमेश्वर की बातों को छोड़कर दूसरी बातों के ऊपर मन लगा कर देखना चालू कर दिया तो पीछे से जो कुछ भी दिया है वो शत्रु चुरा कर ले जाएगा। हालेलुया। और जो काम पूरा करने के लिए दिया गया वो नहीं हो पाएगा। हम वचन के द्वारा देखेंगे, फिलिपियो 2:12, फिलिपियंस 2:12, मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके जब मेरे से दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। क्या बोल रहा है? अपने उद्धार के कार्य को क्या करते जाओ? पूरा करते जाओ। जब यीशु को अपना जीवन हमने दिया, हमारा उद्धार हो चुका है, हमें दूसरों को भी प्रभु के उद्धार के बारे में बताना है। यह हमारा काम है। क्या है ये? हम तो सोचते हैं हमारा हो गया, अब क्या जरूरत, अपना हो गया काम। एक व्यक्ति का काम हो गया, मैंने उनसे पूछा सब ठीक चल रहा है, आप कब आओगे? तो उस व्यक्ति का जवाब था, फिर कोई तकलीफ होगी तो फिर आएंगे। उस समय का काम पूरा हो गया, फिर कोई तकलीफ होगी तो आएंगे। हालेलुया। ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के साथ जर्नी पूरी नहीं कर पाते, दौड़ पूरी कभी नहीं होती। रास्ता प्रभु के साथ चलने का पूरा, अगर हम तकलीफ में आए और तकलीफ चली गई, हम भी चले गए, तो परमेश्वर के साथ की जो यात्रा है ये पूरी नहीं हो पाएगी। उद्धार की यात्रा को पूरा करना है, जीवन की यात्रा को पूरा करना है, तो प्रभु के साथ चलना है, कलीसिया के साथ चलना है, वचन के साथ चलना है, परमेश्वर को
महिमा देनी है अपने जीवन के द्वारा। हालेलुया, है ना। जब यीशु को अपना जीवन हमने दिया, हमारा उद्धार हो चुका है, हमें दूसरों को भी प्रभु के उद्धार के बारे में बताना है। ये हमारा काम है, हम सभी को इसे पूरा करना है। ये प्रभु की इच्छा है, इसे ध्यान में रखना। ये इच्छा है प्रभु की कि हम अपने उद्धार के काम को पूरा करें। कि हमारा उद्धार का काम, कि हमें क्या लगता है, हमारा उद्धार का काम है, हमारे पाप क्षमा हो गए, हमने पश्चाताप कर लिया, हमें धन मिल गया, हमारा पैसा मिल गया, हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हमें घर मिल गया, हमारी चीजें हो गई, हमारा उद्धार हो गया। ये काम पूरा नहीं हुआ। प्रभु की इच्छा है, प्रभु ने कहा तुमने मुफ्त में पाया, मुफ्त में दूसरों को भी दो, मेरे बारे में दूसरों को भी बताओ, ताकि उनका जीवन का लक्ष्य भी पूरा हो, वो भी छुटकारा पाए, उनको भी मुक्ति मिले, उनको भी अनंत काल का जीवन मिले। अपने इस काम को पूरा करो। हालेलुया। चौथा पॉइंट हम देखते हैं, विश्वास। हालेलुया, है ना। वो क्या कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली और मैंने अपने विश्वास, है ना, हम विश्वास को देख रहे हैं। पहला तीमुथियुस 1:19, फर्स्ट तीमुथियुस 1:19, विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या बोल रहा है, वो कहता है, प्रभु का सेवक कहता है कि विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। हालेलुया। ये ध्यान रखना, वो कहता है कि हमें विश्वास और विवेक यानी कि समझ, अगर हमारे पास समझ है तो हम विश्वास में सही बने रहेंगे। हालेलुया। अगर हमारे पास समझ है तो हम विश्वास में सही बने रहेंगे, और बिना समझ के आप विश्वास में बने नहीं रह सकते, पकड़े नहीं रह सकते विश्वास को आप। क्योंकि नासमझ व्यक्ति क्या होता है, नासमझी की बातें ही करता है ना, हाँ या ना। नासमझ व्यक्ति नासमझी की बातें करेगा, उसको कोई भी बात बोलेंगे, समझाएंगे तो क्या बोलेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। हालेलुया, ऐसे थोड़ी ना होता है। और वो कहता है कि विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे। थामे रहे मतलब पकड़े रहे, पकड़े रहना है आपको। विश्वास को आपको पकड़े रहना है, विवेक को यानी कि समझ को आपको पकड़े रहना है। अगर आप विश्वास और समझ के साथ आप हैं, हालेलुया। और वो कहता है कि कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उनके पास समझ नहीं थी, उनके पास क्या नहीं थी, समझ नहीं थी, इसलिए उनका विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया, डूब गया। और जब डूब जाता है तो व्यक्ति बचेगा क्या, विश्वास ही डूब गया। फिर गाना डूबा 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 डूबा, है ना। और उस समय याद रखना, जब विश्वास रूपी जहाज डूबता है ना, तो उस समय आप प्रभु को बुलाओगे ना, तो भी वो प्रभु को आपको कि विश्वास रूपी जहाज ही विश्वास ही खत्म हो गया, आपके पास समझ ही नहीं है, तो उस वक्त आप क्या प्रभु को आवाज कहां से दोगे, किसको पुकारोगे, क्योंकि समझ तो है ही नहीं आपके पास। जब समझ नहीं थी तो विश्वास रूपी जहाज डूब गया, और जब डूब रहे थे तो उस समय आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, किससे मदद मांग रहे हो, कहां क्या हरकतें कर रहे हो, कुछ पता ही नहीं, क्योंकि डूब रहे हो ना। हालेलुया। और एक चीज ध्यान रखना, आपने कभी मरे हुए व्यक्ति को डूबते देखा है क्या? मरा हुआ व्यक्ति पानी के ऊपर तैरता है, जिंदा व्यक्ति डूब जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही हमें भी अपनी आप को अपनी समझ में मार देना है, परमेश्वर की समझ में जिंदा रहना है, अपने विश्वास में मर जाना है, परमेश्वर के विश्वास में जिंदा रहना है। कि उसने कहा संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, इस विश्वास में जिंदा रहना है। उसने कहा मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, मैं ना त्यागूंगा, इस विश्वास में जिंदा रहना है।
यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, इस विश्वास में हमें जिंदा रहना है। ये समझ हमारे पास होनी चाहिए कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, ये समझ होनी जरूरी है, तभी हमारा विश्वास बना रहेगा। और ये नहीं पता अगर परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है तो विश्वास वो बना नहीं रहेगा। ये समझ होनी जरूरी है। और जब समझ नहीं होती तो विश्वास रूपी जहाज डूबना ही डूबना है। हालेलुया। और एक बार डूब गया, आप देखो पतरस का, देखो पतरस पानी पे चल के जा रहा था, लेकिन जहां उसका विश्वास डगमगाया, उसने हवा, परमेश्वर से अपनी नजर हटा के हवा की ओर देखना चालू किया। दूसरी हवा दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन उन लहरों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। उसका विश्वास डगमगा गया, उसकी समझ ने काम करना बंद, उसकी जब समझ ने काम करना बंद कर दिया तभी वो डूबने लगा। लेकिन वापस अपनी समझ को उसने देखा, रे ये यीशु है, उसने यीशु को आवाज दी। क्यों? समझ थोड़ी बाकी थी, उसकी समझ में आ गया, मैंने नजर हटाई तभी गड़बड़ हो रही है, यीशु मुझे बचा। तब प्रभु ने एक ही चीज कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने अविश्वास क्यों किया? हालेलुया। और हमारे पे याद रखना, जब समझ होगी तभी परमेश्वर को आवाज दे पाओगे। हाँ या ना? मैं आमीन सुन सकता हूं? हां, जब समझ होगी तभी परमेश्वर को आवाज दे पाओगे। आपके दुख में, आपकी तकलीफ में, आपकी समस्या में, आपकी प्रॉब्लम में आपके पास समझ होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते होगे कि मैं परमेश्वर को पुकार रहा हूं, परमेश्वर सुनता है, इतनी समझ मेरे पास है और परमेश्वर मेरी मदद जरूर करेगा, इसलिए मैं उसको पुकार रहा हूं। हालेलुया। हाँ, तो इसलिए अपनी समझ को सही रखना है, अपने विश्वास को और समझ को पकड़े रखना है। चौथा पॉइंट हो गया, ठीक है। पांचवा, रक्षा। हालेलुया। रक्षा हम देखेंगे, वो क्या बोल रहा है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की क्या की है? रक्षा की है। हम पांचवा चीज देख रहे हैं, रक्षा। हालेलुया। फिलिपियो 3:2, फिलिपियंस 3:2, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। हालेलुया। याद रखिएगा, वापस वचन को ध्यान से सुनिए। कहता है कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। याद रखिए, चौकस रहेंगे तो ही रक्षा होगी। हालेलुया। जब रास्ते में जाते हैं, ड्राइविंग कर रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, कार चला रहे होते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, तो उस समय हम चौकस होते हैं कि नहीं होते? है ना? या हम चला रहे होते हैं, गुनगुनाते हुए चले जा रहे होते हैं, चले जा रहे हैं, है ना? तो कहां जाएंगे? बोलो, कहां जाएंगे? हालेलुया। आता पता लापता। और आप ध्यान रखिएगा कि जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे होंगे ना, तो आपको काट कूट करने वाले, कुत्ते का काम क्या होता है? काटने, है ना? वो क्या बोलता है? कुत्ते से चौकस रहो, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। और सब कुत्ते नहीं काटते, ध्यान रखना। जो कुत्ते सही, उनको आप बिस्किट विस्किट खिलाते हैं, उनकी देखभाल आप करते हैं, वो कुत्ते कभी आपको काटते नहीं। वही कुत्ते काटते हैं जो पागल होते हैं, है ना? वही कुत्ते काटते हैं ना जो पागल होते हैं। तो यहां पे उन कुत्तों के विषय में बात कर रहा है वो, यानी कि ऐसे व्यक्तियों के विषय में बात कर रहा है जो किसी की सुनना पसंद नहीं करते। हम एक और विषय जल्दी हम सीखने वाले हैं, हम सीखेंगे आने वाले सप्ताह के अंदर। मैं उस पर स्टडी कर रहा हूं, नार्सिसिस्ट, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो अपने सिवा किसी और को कुछ समझते नहीं। उस विषय पे हम लोग सीखने वाले हैं, नार्सिसिस्ट के विषय में जल्दी हम सीखेंगे, क्योंकि स्टडी कर रहा हूं। परमेश्वर ने कई लोगों को, मुझे ऐसे लोगों से मिलवाया जो इसी प्रकार के स्वभाव के थे, तो उसके ऊपर परमेश्वर मुझे जो सिखा रहा है, मैं ये चाहता हूं कि लोग भी सीखें। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। चौकस रहोगे तो ही रक्षा होगी।
वरना शत्रु लोगों का इस्तेमाल करके भटका देगा। वो किसी भी प्रकार का प्रलोभन हो सकता है, भय हो सकता है, चिंता हो सकती है, आवश्यकता हो सकती है, हमें स्वयं को देखना हो सकता है, तभी दूसरों को भी हम समझा पाएंगे। हालेलुया। किसी भी प्रकार की भय भी हो सकता है आपका, और भी आपकी आवश्यकताएं हो सकती हैं। आपको सावधान रहना है, चौकस रहना है अपनी जरूरतों के अंदर। अपनी जरूरतों में क्या रहना है? चौकस रहना है। आप आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो? आप कहां जा रहे हो? किसके साथ संपर्क में आप रह रहे हो? हालेलुया। वरना शत्रु क्या करेगा? लोगों का इस्तेमाल करके क्या करेगा? आपके जीवन में आके काम करेगा वो। हालेलुया। ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। वो कहते हैं अगर हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो इसके लिए चौकस रहने की जरूरत है। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, YouTube के ऊपर एपिसोड्स हैं, आप इनको देखिए, सुनिए बार बार। मैं कहता हूं एक रात को सुनो, एक सुबह। जब आप सुनोगे तब आपके जीवन में थोड़ा दिमाग की बत्ती जलेगी। हालेलुया, है ना? तो हमने क्या 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 सीखा, इस पर ध्यान दें जल्दी से। हम ध्यान देंगे। हमने क्या, हम पहले वाले वचन की ओर चल रहे हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। 2 तीमुथियुस 4:7, 2 तीमुथी 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रक्षा की है। इसमें हमने 5 चीजें देखी। कुश्ती लड़ चुका हूं, दौड़ पूरी, और पूरी दौड़ पूरी करना, और विश्वास और रक्षा। हालेलुया। तो इस तरीके से हम इन 5 बातों को अपने हृदय मन के अंदर बसा लें, इस वचन को याद कर लें। ये अगर परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा को हमें पूरा करना है, अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है, तो इन 5 बातों को पढ़ के बार बार इस वचन को अपना मनन करिए, बार बार इस वचन को पढ़िए, बार बार इस वचन को समझिए, ताकि आपका विश्वास मजबूत हो, आप अच्छी कुश्ती लड़ पाएं, अपने आदतों से लड़ पाएं, अपनी दौड़ को पूरा कर पाएं, और जो काम परमेश्वर ने दिया उस काम को, उद्धार के कार्य को आप पूरा कर सकें। विश्वास और समझ में आप मजबूत हो सकें, और आप अपनी स्वयं की और अपने घर की, अपने परिवार की, आपके साथ जुड़ी हुई चीजों की सुरक्षा भी आप कर सकें। परमेश्वर तो सुरक्षा के लिए है ही, हाँ या ना? परमेश्वर तो सुरक्षा के लिए है ही, लेकिन हमें भी सुरक्षित होना है, नहीं होना है? सब कुछ परमेश्वर करेंगे, हम क्या करेंगे? हाँ, सब कुछ परमेश्वर करेंगे, हम क्या करेंगे? हमें भी कुछ करना है ना। हम तो बोलेंगे क्या है? परमेश्वर आपने जन्म दिया, तुम्ही ने दिया है जन्म, तुम ही पालनहार हो। वो तो कहता पालनहार तो मैं हूं, बुद्धि तो तुम्हारे पास भी है। हालेलुया। तो इसलिए इस वचन को एक बार पूरा पढ़ के हम पूर्ण करेंगे। 2 तीमुथियुस 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रक्षा की है। परमेश्वर अपनी हमारी रक्षा के लिए हमारे साथ है। इसलिए इस वचन को अपने हृदय मन में मनन कीजिए, पढ़िए, और दूसरों को भी बताइए, ताकि परमेश्वर के साथ हमारी जो यात्रा है, परमेश्वर के साथ जो हमारी जर्नी है, ये हम अच्छे से कंप्लीट करें। हालेलुया। और आप सबको बहुत आशीष दे। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए, और दूसरों को भी इन 5 पॉइंट के विषय में बताइए, ताकि उनका भी समझ परमेश्वर के साथ जुड़े, विश्वास जुड़े, और परमेश्वर के प्रेम में वो बढ़े। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर की दया, कृपा, अनुग्रह आप सबके जीवन में बना रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन।